हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक गरीब की दिवाली की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें विमला अपने पति संजय और उनकी छोटी सी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। एक दिन पिंकी की तबीयत ठीक नहीं थी और विमला की मालकिन का सुबह से कई बार फोन आ चुका था। क्या बात है विमला, आज काम पर आने का विचार नहीं है क्या? यहाँ सारे का सारा काम पड़ा हुआ है और तेरा अता पता नहीं है। मालकिन, आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसके पापा भी घर पे नहीं है, वो काम पर गए हैं और ये छोटी है। इस हालत में इसे अकेले छोड़ के मैं कैसे आ जाऊं? चुप कर, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। दिवाली आ रही है और तेरे बहाने शुरू हो गए। चुपचाप काम पर आ जा, नहीं तो दूसरी काम वाली ढूंढने में मुझे देरी नहीं लगेगी, समझी? अब विमला परेशान हो गई और वो अपनी बेटी से बोलती है, पिंकी बेटा, दवाई खा के अब कैसा लग रहा है तुमको? हाँ माँ, अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। बेटा ऐसा करते हैं ना, आज तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहाँ बैठ जाना और मैं तब तक जल्दी जल्दी काम निपटा लूंगी। तुझे घर में अकेला छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं मान रहा। चल बेटा चल, उठ, जल्दी से जाके आते हैं। अब विमला अपनी बेटी पिंकी को लेके काम पर पहुँचती है। अरे विमला, तू ये बीमार को अपने साथ लेके आ गई। अगर काम ठीक से नहीं किया ना तो आज की पगार काट लूंगी, पहले बता दे रही हूँ। मालकिन, छोटी बच्ची है, घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी। आप चिंता मत करो, मैं सारा काम सही से कर दूंगी। जा पिंकी बेटा, तू वहाँ जाके बैठ जा। हाँ हाँ ठीक है, पहले कपड़े धो ले, फिर पंखे साफ कर देना। तभी मालकिन का पति और उसकी बेटी रिया भी वहाँ आते हैं। मम्मी मम्मी, देखो ना, पापा ने मुझे कितने सारे पटाखे दिलाए और इतनी सारी चॉकलेट भी दिलाई। और मम्मी, मैंने तो कल दिवाली पार्टी के लिए 2 ड्रेस लिए, 2। एक सुबह मॉर्निंग में दिवाली पार्टी में पहनूंगी और एक रात को पूजा के टाइम पे पहनूंगी। ओह हाँ, कल तो दिवाली पार्टी है। सुन विमला, कल सुबह टाइम पे आ जाना, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, समझी? जी मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अब पिंकी रिया जो सामान लाई थी उसे देख रही थी। उसकी मालकिन मधु भी ये सब देख रही थी। ए लड़की, ये सारा सामान रिया के कमरे में रख के आ, चल। जी आंटी। पिंकी चुपचाप सामान उठाकर रिया के कमरे में रखने जाती है। ए लड़की, सही से पकड़ सामान, इतना महंगा है ना, तेरी माँ की 1 महीने की तनख्वाह भी काट दूंगी तब भी नहीं आएगा इतना सामान। चल अब सही से रख के आ। अब सारा काम निपटा के विमला और पिंकी घर आ जाते हैं, लेकिन पिंकी आज बहुत ज्यादा उदास थी। क्या हुआ बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? माँ, मेरे को भी दिवाली की शॉपिंग करनी है। मेरे को भी नए कपड़े, पटाखे और मिठाई चाहिए। हाँ बेटा, अभी तेरे पापा आएंगे ना, तो तेरे पापा के आने के बाद सब ले आऊंगी, ठीक है? विमला किसी तरह पिंकी को समझा बुझाकर सुला देती है। विमला, आज पिंकी जल्दी सो गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई कि तुम आओगे और वो पटाखे लेके आएगी। और विमला आज की सारी बातें अपने पति को बताती है। अच्छा, आज तो बस 500 ही रुपए की कमाई हुई मेरी। कल उसके लिए एक ड्रेस और थोड़े पटाखे और मिठाई ले आऊंगा। हाँ, लेकिन ज्यादा पटाखे मिठाई नहीं ला पाऊंगा अपनी बेटी के लिए, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार थोड़े बहुत जितने ला पाया उतने ले आऊंगा। खुश हो जाएगी हमारी पिंकी बिटिया। अपने पापा और मम्मी की ये सब बातें पिंकी सुन लेती है। अब अगले दिन विमला पिंकी को लेके काम पर जाती है। अब रिया के घर दिवाली की पार्टी चल रही थी और विमला मेहमानों के लिए चाय कॉफी तैयार कर रही थी। मम्मी सुनो ना, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ छत पर जलाने हैं पटाखे। लेकिन रिया की मम्मी का ध्यान मेहमानों में था, तो वो रिया की बातों पर ध्यान नहीं देती। तो रिया अपने फ्रेंड्स को लेके छत पर चले जाती है। पिंकी ये सब देख रही थी, तो वो भी पटाखे जलते देखना चाहती थी, तो वो चुपचाप उनके पीछे पीछे छत पर पहुंच जाती है। अब छत पर रिया माचिस की तिल्ली जला रही थी। अचानक उसके हाथ से जलती तिल्ली पटाखों में गिर जाती है और पटाखों में आग लग जाती है। रिया जोर जोर से रोने लगती है।
उसके आसपास आग लग गई थी। आग देखकर उसके सारे फ्रेंड्स रिया को वहीं छोड़ के नीचे भाग जाते हैं। भागो, आग आग लग गई, भागो भागो। मम्मी हेल्प हेल्प, पापा मम्मी पापा पटाखों में आग लग गई। हेल्प हेल्प। अब पिंकी छत पर पहुंचती है तो वो रिया को आग में फंसे हुए देखती है। रिया रिया तुम डरो नहीं, मैं करती हूँ कुछ, रुको। पिंकी बहुत समझदार लड़की थी तो वो जल्दी से छत के कोने पर नल से एक बाल्टी पानी भरती है और जलते हुए पटाखों में डाल देती है और इससे आग बुझ जाती है। इतनी ही देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। रिया रिया बेटी तू ठीक है ना? ये आग कैसे लगी? मम्मी पापा ये सब मेरी गलती है, मेरे हाथ से माचिस की तिल्ली पटाखों पर गिर गई, इससे सारे पटाखों में आग लग गई। मम्मी पिंकी ने मैं जल्दी से पानी डालकर आग बुझा दी और मुझे बचा लिया। नहीं बेटा, गलती हमारी है, तेरी नहीं, तू तो बच्ची है। हम बड़ों ने तुझे अकेले पटाखे जलाने आने दिया, तुझ पे ध्यान नहीं दिया। सॉरी बेटा, सॉरी। और पिंकी बेटा थैंक यू सो मच बेटा, तूने आज मेरी बच्ची की जान बचा ली। यू आर सो स्वीट बेटा। थैंक यू पिंकी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके रिया, मेरी जगह पे कोई और भी होता तो वो यही करता। अब रिया और उसके फ्रेंड्स दिवाली की पार्टी करने लगते हैं। अरे पिंकी बेटा जाओ, तुम भी रिया और उसके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। हाँ हाँ पिंकी आओ ना। अब पिंकी भी रिया और उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। और पार्टी खत्म होने पर जब शाम को पिंकी और विमला घर को जाने लगते हैं तो उनकी मालकिन उनसे बोलती है, अरे विमला, आज रात लक्ष्मी पूजा और दिवाली हमारे साथ ही मनाओ। और पिंकी बेटा रात में खूब पटाखे जलाएंगे, तो बेटा आज यहीं रुक जाओ ना। हाँ पिंकी, खूब पटाखे जलाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, रुक जाओ ना यहीं। थैंक यू आंटी, लेकिन दिवाली तो सब अपने घर पर मनाते हैं ना, तो मैं भी दिवाली अपने घर पर अपने मम्मी पापा के संग मनाऊंगी। तो बेटा ये पटाखे और गिफ्ट ले जाओ, खूब सारे पटाखे हैं इसमें। नहीं आंटी जी, मेरे पापा ने भी मेरे लिए पटाखे और गिफ्ट लिए हैं। हाँ वो इतने सारे तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं मेरे पापा ने मेरे लिए हैं, तो मैं उन्हीं को जलाऊंगी। ये सुन के विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी कितनी समझदार हो गई, किसी की नजर ना लगे मेरी बिटिया को। अब पिंकी घर जाके अपने पापा की लाइट ड्रेस पहनती है और तीनों लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास से दिवाली का त्योहार मनाते हैं।